उस दिन हम हरियाणा में हर गांव को कर्ज मुक्ति का ऐलान कर दें। ऐलान का मतलब ये है कि मान लो आपके ऊपर कितना ही जुर्माना आया हो, बिजली वालों का, बैंक वालों का, पुलिस वालों का, दूसरे जुर्माने और किसी के लगे हैं, वो उस सारे का भुगतान अपनी टीम करेगी, कानून के हिसाब से करेगी। कानून ये कहता है कि जो रुपए का मानक है वो हम कमाते हैं, हम जो कमाते हैं ना वो रुपया कमाते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ दे रहे हैं वो हमारे पास है क्या, मेहनत, सेहत, ऊर्जा है, अपना समय, अनाज, दूध, घी, जमीन, ये तो बेच के देते हैं ना अपन, क्यों जी? असली धन दे के हम हमारे पास जो कागज का टुकड़ा आ रहा है वो कुछ ना कुछ धन दे के आ रहा है, असली सेहत भी धन ही है। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो कमाया वो भारतीय रुपया है। तुमने जो जुर्माना किया है हमको, वो मान लो बैंक उसका पुलिस वालों का आ गया जुर्माना 10,000 रुपये का, या बिजली वालों का आ गया 30,000 रुपये का, कि आपने जुर्माना भेजा है 30,000 रुपये का। मेरे पास 30,000 रुपये है ही नहीं, क्योंकि मेरा रुपया आरबीआई में जमा है, और जो उन्होंने मुझे बैंक नोट दिए हैं वो मेरे रुपए की कीमत के नहीं है, वो फर्जी हैं, जिनकी कीमत जो आज बाजार में जो सामान बिकता है, जैसे वो कह रहा था एक चॉकलेट, जो सामान मिलता है उसके बदले में, वो सामान उतना मिलता है 10,000 रुपए के बैंक नोट में जितना मेरा 1 रुपए की कीमत है। 770 मिलीग्राम 24 कैरेट का सोना। तो इस हिसाब से आपने जो 30,000 रुपए मांगे हैं, आप 30,000 रुपए के बैंक नोट मांग रहे हो या 30,000 रुपए मांग रहे हो, पहले तो ये बताओ। क्योंकि अभी तक जो हम आपको देते आए वो बैंक नोट देते आए, बैंक वालों ने जो कर्जे में दिया बैंक नोट दिया, बैंक नोट की कीमत और रुपए की कीमत में ये अंतर है। तो उस बैंक नोट की कीमत के हिसाब से आपने जो 30,000 रुपए के बैंक नोट यदि आपको चाहिए तो उसकी कीमत 3 रुपए बनती है, क्यों जी? और 30,000 रुपए चाहिए तो कृपया करके सरकार से पूछ के बताओ रुपया क्या होता है, वो 30,000 रुपए क्या है? नहीं समझे जी बात? आप मांग रहे हो रुपया, मैंने जमा कराया बैंक नोट, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो या आप मुझे बोलिए बैंक नोट जमा करा 30,000 रुपए के, मान लो उन्होंने चिट्ठी भेज दी कि 30,000 रुपए के बैंक नोट जमा कर दो, फिर हम मांगेंगे कि बैंक नोट असली जमा कराने के नकली, क्योंकि बैंक के पास, आरबीआई के पास है 800 टन सोना, उसके हिसाब से नोट छपना चाहिए 5 लाख करोड़, छाप दिया उसने 34 लाख करोड़, तो उसमें से 5 लाख करोड़ तो नकली असली है और बाकी 29 लाख करोड़ जो है वो नकली है। तो आपको कौन से वाले में से चाहिए वो बता दो, असली कौन सा है, नकली कौन सा है, ये आरबीआई से पूछ के बता दो। हम कौन मना कर रहे हैं कि नहीं? तुम बैंक नोट मांग रहे हो या, और बैंक नोट फर्जी है, और बैंक नोट मांगना, फर्जी रुपया मांगना, बैंक नोट फर्जी है, ये आपको बता रहा हूं, नकली है टोटल। तो नकली रुपए में लेन देन करना, नकली रुपए मांगना, देना, रखना, उसको छापना, वो संज्ञेय अपराध है, आजीवन कारावास तक की सजा है। तो जी मेरे को बताओ, आप नोट मांग रहे, रुपया मांग रहे, क्या मांग रहे, वो सौदा क्या है, चक्कर हमको समझ में नहीं आ रहा। तो चिट्ठी में यदि हमने लिख दिया, चिट्ठी का जवाब हमारी सच्चाई को बताएगा, क्यों जी? यदि पुलिस विभाग ने जवाब दिया तो फंसा, नहीं दिया तो फंसा। वापस भेज दी सर उन्होंने, चिट्ठी वापस भेज दी, चिट्ठी वापस भेज दी, खोली भी नहीं है, देखा पलटा, हमारा नाम देखा, उन्होंने फिर पोस्ट कर दी दोबारा। अब ये आपकी चिट्ठी है, जब उनको पता चल जाएगा कि जनता सरकार मोर्चा की चिट्ठियां हैं, तो सबकी चिट्ठी थोड़ी वापस भेज सकते हैं वो, क्यों जी? वहां दर्ज कर रिसीविंग देश की, ये गांव की तरफ से सवाल है, कोई एक आदमी का सवाल नहीं है। रिसीविंग भी हुई है सर, खोली नहीं है, फिर वापस पैकेट में डाल के दे दी, खोली नहीं, पड़ी नहीं उन्होंने।
में वैसे ये तो हमारे लोगों से के चिट्ठियों से तो इतना बुंडा फटका है उनका। और जो पुलिस वाला जानता है वो कहता अभी ये फाइल अरे तो कहीं और ही भेजो। मैं नहीं लेता जी। अभी सर अभी अभी ये है। तहसीलदार ने भेजा है। हाँ जी ये उससे बोल भी हमारे आने से पहले पहले भी दफा दफा करो उनको भेजी। बैंक वालों को। हाँ जी अरे जो फोन आया था इसीलिए। हाँ जी उसी रहा था पटवारी पे कितनी दूर आपका? 10-15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। ठीक, आप लोग जाओ फिर।